भगवान की हो, रामेश्वर धाम की हो, ब्रह्मदेव महाराज की जय जय श्री राधे श्याम। सप्ताह श्रवण विधि में बताया गया है कि सर्वप्रथम तो ज्योतिषी को बुला करके उसका मुहूर्त दिखवाना चाहिए। हम कथा सुनने जा रहे हैं, हमारा गुरुबल क्या कह रहा है, चंद्रबल क्या कह रहा है, सूर्यबल क्या कह रहा है। कोई अशुभ योग तो नहीं है, इसलिए ज्योतिषी को बुलाना चाहिए। जब शुभ मुहूर्त निकल आए तब तीर्थे वापी बने वापी गृहे वा शरणाम मतम। घर में व्यवस्था हो तो आप घर में भी श्रवण कर सकते हैं। एक नंबर का फल प्राप्त होता है तीर्थ में, 2 नंबर में वन में, और जो तृतीय श्रेणी का फल है वो आपको घर में भागवत कथा कराने से लाभ मिलता है। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत। वो विरक्त होना चाहिए। अभी आप कहोगे पंडित जी आप तो गृहस्थ वाले हो, कह सकते हो, अधिकार है आपको, लेकिन गृहस्थ में रहकर भी जो मन विरक्ति की ओर रखे। एक बात और बताएं, जो आचार्य जी होते हैं ना, माने गुरु जी, और जो संत जी होते हैं, जूना देखा घर में, जूना बर्तन साफ करने के बाद में जूना कितना भी आप धुलने का प्रयास करो वो काला हो जाता है, लेकिन महाराज बर्तन बिल्कुल शीशा जैसा कर देता है। अरे भारत की भूमि पर ऐसे ऐसे शंकराचार्य हुए हैं जिन्होंने अपने को तपा तपा कर कोयले के समान कर लिया है, लेकिन भारत की भूमि की रक्षा की है। ऐसे ऐसे संत हुए, ऐसे ऐसे आचार्य हुए। वो गृहस्थ में रहकर भी विरक्त का पालन किया है, इसलिए विरक्तो वैष्णवो विप्रो। वैष्णव होना चाहिए, वैष्णव संप्रदाय से आता हो, और विप्र होना चाहिए, ब्राह्मण होना चाहिए। कथा के लिए विरक्त हो, वैष्णव हो और ब्राह्मण होना चाहिए। और ब्राह्मण कैसा होना चाहिए? ब्राह्मण की कन्या, ब्राह्मण का बालक और ब्रह्म विधि के द्वारा जो विवाह किया जाता है उससे जो संतान प्राप्ति होती है वो विप्र कोटि में आ सकता है। डिग्रियां प्राप्त होती है ना, जिसे एडमिशन कराने जाओ, फिर केजी, एलकेजी, यूकेजी जो भी व्यवस्थाएं होती है, हम लोग आचार्य उत्तर मध्यमा इत्यादि करते हैं। तो जब तक वह विप्र होगा तो आपको कथा में रुचि रखेगा और कथा को शुद्ध शुद्ध करके आपको सुनाएगा। वेद शास्त्र विशुद्धिकृत। दृष्टांत कुशलो धीरा, जो दृष्टांत दे कथा के बीच में उसमें धीर होना चाहिए, डरपोक नहीं होना चाहिए कि मंच पर आ जाए कह दे रघुपति राघव राजा राम पतित पावा सीताराम, बोले ईश्वर अल्लाह तेरे नाम। हम काहे कहे ना, हम बिके हैं ना हम आपको खरीदा है। जो सच्चाई है वो हम बोलेंगे, आप AK-47 क्यों न मार दीजिएगा। तो दृष्टांत कुशलो धीरा, बलवान होना चाहिए, डरपोक नहीं होना चाहिए दृष्टांत देने में। और वक्ता कार्योति निष्प्रहा, और सीधी सीधी कथा सुनावे, ज्यादा इधर उधर कि नहीं सुना। वो देखो दबा उसे वो दो जो उसके गले के नीचे उतर तो जाए, कम से कम फायदा तो तभी करेगी। इस प्रकार आचार का चयन करना चाहिए। अगर श्रोत्री हो, वेद पारग हो तो और अच्छी बात है, लेकिन ना हो तो कम से कम विप्र तो होना ही चाहिए। ऐसे आचार्य के द्वारा जो कथा श्रवण करता है उसके पितरों को तृप्ति मिलती है और उनकी पद उन्नति होती है।
और जो सीताराम उनसे कथा सुनोगे। इसके बाद में कहा महाराज हो सके तो गायत्री मंत्र, गणेश जी का संकटनाशन गणेश स्तोत्र, गणेश पंचरत्न इत्यादि की व्यवस्था के लिए, जप पाठ के लिए और आचार्यों की व्यवस्था करनी चाहिए। केले के पत्ते से व्यवस्था के अनुसार मंडपारोपण करना चाहिए। भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ मंडप में 7 लाइनें होनी चाहिए। एक नंबर में सत्यलोकवासी जिनको सन्यासी कहते हैं, उसमें सन्यासी। दूसरे में तपलोक में निवास करने वाले जो वानप्रस्थी लोग होते हैं, दूसरी लाइन वानप्रस्थ लोगों की। तीसरी लाइन में ब्रह्मचारी। आपका ऊंचा नीचा अपने आप हो रहा है साउंड।